तो मूवी स्टार्ट होती है पास्ट के एक सीन को दिखाते हुए जब उस साइंटिस्ट की वाइफ खो गई थी। इस बात को 30 साल बीत चुके थे जब साइंटिस्ट की बेटी बहुत छोटी थी। इनफैक्ट उस दिन इन दोनों को यानी साइंटिस्ट को और उनकी वाइफ को एक मिशन पर जाना था जहां पर इनको एक मिसाइल को किसी सिटी पर गिरने से रोकना था, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो ये लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे। तो साइंटिस्ट की वाइफ ने अपना साइज बहुत छोटा कर लिया ताकि उस मिसाइल के अंदर जाकर उसका सिस्टम फेल कर दे, और तब से लेकर अब तक साइंटिस्ट अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ सके। ये सब बातें अब प्रेजेंट टाइम में वो अपनी बेटी को बता रहे होते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि बेटा अब उदास होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी मदर बहुत जल्द वापस आएंगी। वो उसे स्कॉट की एग्जाम्पल देने लगते हैं कि स्कॉट भी इसी तरह उस जगह में चला गया था लेकिन समहाउ वो वहाँ से बाहर निकल आया। इसका मतलब तुम्हारी माँ भी वहाँ से वापस आ सकती है। अब वो साइंटिस्ट अपनी बेटी से कहता है कि 30 साल हो चुके हैं, लगता है तुम्हारी मदर को ठीक से समझ नहीं आ रहा कि उस कैप्सूल को यूज कैसे करना है, तो हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे बिना छोटे हुए हम उस जगह जा सकेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है स्कॉट पर जो कि अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था और उसी के साथ रहा करता था। पुलिस ने उसे कहा था कि जैसे कि अब तुम्हारे पास एंटमैन के से पब्लिक के सामने नहीं लाओगे। अब एक दिन स्कॉट अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है कि अचानक से उसका पाँव घर से बाहर आ जाता है। ट्रैकिंग सिस्टम से इस बात की खबर पुलिस को होती है तो वो उसके घर आते हैं। उनके साथ FBI एजेंट्स भी होते हैं जो कि स्कॉट से कहते हैं कि तुम बाहर तो नहीं निकले। लेकिन इससे पहले कि स्कॉट कुछ बोलता है, स्कॉट की बेटी उनके सामने आती है और कहती है कि आप मेरे डैड को तंग क्यों करते हैं, वो मेरे साथ बस खेल ही तो रहे थे। तो वो FBI एजेंट्स उसकी बेटी को समझाने लगते हैं और यहाँ पे हम पे ये रिवील होता है कि उसको उसके घर में रहने के लिए क्यों कहा गया था। इनफैक्ट वो पुलिस के मना करने के बावजूद कैप्टन अमेरिका के साथ मिल गया था और इनके एक साथ मिल जाने की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो गवर्नमेंट ने एंटमैन से कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो कि आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा, और एंटमैन ने ये बात नहीं मानी तो उसे 3 साल के लिए अपने घर में रहने का कहा गया जो कि एक तरह की हाउस जेल थी, यानी वो इस दौरान बाहर नहीं जा सकता था। तो वो FBI एजेंट्स उसकी बेटी को बताते हैं कि बेटा इन 3 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हम आपके फादर को कह रहे हैं कि अपने घर में रहें लेकिन ये हमारी सुनते ही नहीं। तो वो छोटी बच्ची उनसे पूछती है यानी 3 दिन के बाद मेरे पापा फ्री हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। इसी दौरान वहाँ पर एंटमैन की एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड आते हैं और अपनी बेटी को ले जाने का कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें घूमने जाना है और कुछ टाइम बाद हम इसको यहाँ छोड़ जाएंगे। अब स्कॉट की बेटी क्योंकि जा चुकी थी तो उसे ये बाकी बचे हुए 3 दिन अपने घर में ही गुजारने थे और वो भी अकेले। तो वो खुद से ही काफी सिंगिंग करता है और डांसिंग भी। एक दिन बात लेते हुए स्कॉट की आंख लग जाती है और उसे ये दिखाई देता है कि वो एक औरत के रूप में है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि साइंटिस्ट की बीवी थी जो कि कई सालों से खो चुकी थी। जब स्कॉट की आंख खुलती है तो वो काफी परेशान होता है और साइंटिस्ट को कॉल करके ये बात बताता है और फिर स्कॉट सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी साइंटिस्ट की बेटी के साथ होता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, तुम नहीं जानती कि मैं हाउस अरेस्ट पर हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर किसी को छोड़ दिया है जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी हरकतें कर रहा है, और FBI एजेंट्स को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि तुम मेरे साथ हो। हम दोनों को किसी मिशन पर जाना है। वो स्कॉट को सीधा अपने फादर के लैब में ले आती है। तो साइंटिस्ट स्कॉट को बताते हैं कि मैं वहाँ पर जाने के लिए मशीन बना रहा हूँ जहाँ मेरी वाइफ कैद है, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद इसके सिस्टम में एरर आ गया और साथ ही मुझे तुम्हारी कॉल आई कि तुमने मेरी वाइफ को देखा है। इसका मतलब कि हमें एक साइन मिला है कि मेरी वाइफ अभी भी जिंदा है और हम उसे बचा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे बता सको कि उस जगह के अंदर एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि तुम वहाँ से बाहर आ सके हो। अब वो सब मिलके उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें बार बार एरर आ रहा था और वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो थोड़ा बहुत चेक करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि इस मशीन को चलाने के लिए किसी की जरूरत है। अब वो कंट्रोलर जिस आदमी के पास होता है वो लोग उसे मिलने के लिए चाहते हैं। अब वो आदमी साइंटिस्ट की बेटी से कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हें वो कंट्रोलर दूंगा, तुम्हें इस सब काम के बाद अपनी लैब मुझे बेचनी होगी। मेरे पास एक कस्टमर है जो इसके लिए $700 मिलियन दे सकता है। तो साइंटिस्ट की बेटी कहती है कि क्या तुम लोग हमें खरीद रहे हो, मैं अपनी लैब को कभी नहीं बेचने वाली, और वो वहाँ से बिना कंट्रोलर लिए ही आ जाती है। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले वो वही वेस्प सूट पहन लेती है जो कि उसके फादर ने बनाया था और वो डिवाइस चुरा लेती है। तो तभी वहाँ पर उस आदमी का बनाया गया गोस्ट आ जाता है और उसे रोकता है। जाहिर है गोस्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इनविजिबल होती है और किसी भी चीज से क्रॉस कर सकती है, और एंटमैन और वेस्प में भी ये एबिलिटी थी कि वो अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकते थे। अब इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है और ये अपनी एबिलिटीज और स्किल का यूज करते हुए एक दूसरे से काफी लड़ती है। लेकिन लगता है कि वो गोस्ट काफी ज्यादा स्किलफुल थी
थी। वो साइंटिस्ट की बेटी से वो कंट्रोलर वापस ले लेती है और उनके लैब को भी कंट्रोल कर लेती है। अब साइंटिस्ट के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था तो वो काफी अपसेट हो जाते हैं। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक प्रोफेसर मेरा दोस्त है और जब मेरी वाइफ उस जगह पर गुम हो गई थी तो उसने और मैंने मिलकर काफी कोशिश की थी कि किसी तरह से मेरी वाइफ को उस जगह से वापस लाया जाए। हो सकता है कि अब वो तीनों उस प्रोफेसर के पास जाते हैं। अब वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी साइंटिस्ट देखते हैं कि उसके पास वही गोस्ट आई है। तो वो काफी हैरान हो जाते हैं कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, तुम लोग एक साथ मिले हुए हो क्या? तो वो प्रोफेसर उनसे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वो प्रोफेसर साइंटिस्ट से कहता है कि याद है हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुम्हें ये लगने लग गया कि तुम्हारा बनाया गया केमिकल दूसरे साइंटिस्ट चोरी कर रहे हैं। तुमने उन पर ब्लेम लगाया। तो एक आदमी ने जो कि तुम्हारा ही दोस्त हुआ करता था, उसने गुस्से में आकर तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बात पर उसे भी इंडस्ट्री से निकाल दिया गया कि अगर सब लड़ते ही रहेंगे तो रिसर्च कैसे होगी। तो उसने अलहदा से इस चीज पर रिसर्च शुरू कर दी कि वो भी एक सूट बना सके, और मैं भी उसके साथ मिल गया। लेकिन एक दिन उस लैब में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे सब लोग मारे गए। सिर्फ एक छोटी बच्ची वहाँ पर बची जिसका नाम गोस्ट है। मैंने ही इसका ख्याल रखा, इसलिए अब मेरे साथ है। तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये असल की गोस्ट है, लेकिन नहीं, इसे एक डिजीज है जिसमें से बहुत पेन होता है। तुम इसके बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि इसने तुम लोगों की लैब इसलिए चुराई क्योंकि खुद को ठीक करना चाहती है। ये बेचारी तंग आ चुकी। जब इंडस्ट्री वालों ने इसकी ये एबिलिटीज देखी तो उन्होंने इसकी इन एबिलिटीज को अच्छे से यूज करना सिखाया और इसे अपने साथ शामिल कर लिया और इसको एक एडवांस सूट भी दिया। लेकिन इसने बहुत किलिंग्स करना शुरू कर दी और उस दौरान हमारी लैब भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो मैं इसको लेकर यहाँ पर आ गया और अब हम एक साथ काम करते हैं। उस प्रोफेसर ने इन तीनों को बांध रखा था। अब ये तीनों परेशान थे क्योंकि इन्हें किसी तरह से अपनी लैब वापस चाहिए थी। ये किसी गोस्ट के लिए अपनी लैब को लिमिट नहीं कर सकते थे। तो ये तीनों वहाँ से निकल आते हैं। ये एक फॉरेस्ट में जाते हैं और अपनी लैब को बड़ा कर देते हैं और इसमें काफी एफर्ट्स डालकर वो उस मशीन को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। और अब की बार उस मशीन में कोई एरर नहीं आता तो वो सब काफी खुश हो जाते हैं। अब वो मशीन उस जगह पर कोई सिग्नल्स भेजती है जिस वजह से साइंटिस्ट की वाइफ और स्कॉट आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। जिन एरर्स की वजह से साइंटिस्ट की वाइफ इस दुनिया में नहीं आ पा रही थी, स्कॉट उन सब एरर्स को सॉल्व कर देता है। लेकिन तभी कोई पुलिस को ये न्यूज दे देता है कि ये लोग अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। पुलिस भी उन इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ मिली हुई थी और उनको उन साइंटिस्ट की लोकेशन भी दे दी जाती है। तो वो सब मिलकर उधर फॉरेस्ट में आते हैं और साइंटिस्ट को और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेते हैं। उस दौरान स्कॉट अपने घर गया था, लेकिन वो भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। वहां पर वो गोस्ट भी आ चुकी थी जो उनसे लैब दोबारा छीन लेती है। लेकिन स्कॉट जो कि एंटमैन था उससे वो मशीन वापस लेता है और वो साइंटिस्ट उस मशीन में बैठकर उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ होती है। उधर जाते ही उनकी मशीन का और उनका साइज काफी छोटा हो चुका था। उधर वो अपनी वाइफ की लोकेशन का पता लगाने लगते हैं, लेकिन आसपास बहुत सारी चीजें मूव कर रही थी और ऐसा करना काफी डिफिकल्ट था। दूसरी तरफ वो गोस्ट भी उस लैब को लेकर भाग रही होती है क्योंकि उसके पास खुद को ठीक करने के लिए सिर्फ 1 या 2 हफ्ते बाकी थे। लेकिन तभी उस गोस्ट के पीछे वो आदमी भी था जिसके पास इसका कंट्रोलर था। वो लैब को वहां से चुरा लेता है और एक शिप में ले जाता है। लेकिन एंटमैन यहाँ पर एक अच्छा काम करता है। वो अपना साइज काफी बड़ा कर लेता है और पानी में जंप लगा देता है। वो फौरन से शिप के पास जाता है और उस आदमी से अपनी लैब वापस ले लेता है। दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट को भी देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को बहुत टाइम से ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली उन्हें अपनी वाइफ यहाँ मिल चुकी थी। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को उस मशीन में बिठा लेते हैं और दूसरी तरफ स्कॉट और साइंटिस्ट की बेटी ने भी उस लैब को अपने पास ले लिया था। वो उस लैब का साइज बड़ा कर देते हैं और अब साइंटिस्ट और उनकी वाइफ वहाँ से बाहर आने वाले थे। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर गोस्ट भी होती है। साइंटिस्ट की वाइफ उसे देखती है तो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये डिजीज कितनी पेन दे रही है। वो उसका हाथ पकड़ती है और देखते ही देखते उस गोस्ट की डिजीज ठीक होने लगती है और वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान में बदल जाती है। यानी कि साइंटिस्ट की वाइफ के पास ये अच्छी एबिलिटी थी। लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ पर थी और इन सबको पकड़ना चाहती थी। लेकिन स्कॉट को एक आइडिया आता है। वो अपना साइज मैक्सिमम कर लेता है और एक बिल्डिंग के आगे खड़ा हो जाता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सबको अपने पीछे छुपा रहा हो। तो पुलिस वहाँ ही लग जाती है और उनको टैकल करने की कोशिश करती है। लेकिन स्कॉट ने तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज की थी और इसी दौरान बाकी लोग यानी साइंटिस्ट, उनकी वाइफ और उनकी बेटी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर स्कॉट यानी एंटमैन भी अपना साइज काफी छोटा करके वहाँ से भाग आता है। स्कॉट जब अपने घर जाता है तो वो 3 दिन भी पूरे हो चुके थे। तो FBI एजेंट्स भी उसकी होम अरेस्ट खत्म कर देते हैं और अब वो फाइनली आजाद था। साइंटिस्ट और उनकी वाइफ भी एक साथ बहुत खुश थे और साइंटिस्ट की बेटी अब स्कॉट के साथ रहने लगी थी और उसने उसकी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर यह मूवी हैप्पीली एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।